हेलो इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है ऑटोकैड कमांड्स। 5 important AutoCAD commands for beginners through which we can create a house plan like this. So the first one is line command. It helps to create line using coordinates as per engineers. अगर तो हमारे पास कोई coordinates हैं, सपोज हमारे पास एक coordinate कोई यहाँ पे है, सपोज एक यहाँ पे coordinate है, तो ये हमें हेल्प करती है, लाइन कमांड हमें हेल्प करती है इन दो कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने में, ताकि हम अपना कोई भी एक बाउंड्री क्रिएट कर सकें। या जैसे हम ड्रोन सर्वेइंग करते हैं, तो ड्रोन सर्वेइंग से ऐसा होता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू ड्रोन, तो हम उनको ज्वाइन करके हम एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वन वाज लाइन कमांड एंड इन हाउस प्लान like we will create a boundary। अगर तो हमें बाउंड्री पता है like this, लाइन कमांड से हमें बाउंड्री का पता चल जाएगा। ऑल्दो हम पॉली लाइन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। सो लाइक दिस हमारी एक बाउंड्री बन सकती है। ऑल्दो हम ये पॉली लाइन से भी कर सकते हैं, और हम इसके जे एंटर करके ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि ये क्लोज्ड एरिया बन सके। ठीक है, तो ये हमारा था लाइन कमांड। तो ऑफसेट कमांड तो हमारा सेकंड है ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट हम मतलब कि जैसे हमें सेम चीज़, मेनली हम इसको वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमें पता रहता है कि हमारे 9 इंचज़ की वॉल रहती है, और मतलब जो मेन वॉल रहती है वो 9 इंचज़ की रहती है, और जो पार्टीशन वॉल रहती है वो 4.5 इंचज़ की रहती है। तो जैसे सपोज हमें ये हमारी बाउंड्री लाइन है, हमें इसमें पता है कि हमें 9 इंचज़ की वॉल प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑफसेट कमांड लेंगे, 9 इंचज़ एंटर करेंगे, 9 इंचज़ एंटर करेंगे, देन एंटर करेंगे, then it will create a boundary inside it, and it will show the bricks like 9 inch brick wall। आप इसको हैच कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा आपको सही लगे। सो हमारा थर्ड जो था वो था हमारा ट्रिम कमांड। तो ट्रिम लाइक अब हमने जैसे कोई भी एक बाउंड्री बनाई है, सपोज हम इसका मिड से कोई एक लाइन लेते हैं, सपोज हमने मिड से एक लाइन ली एंड ये हमारी लाइन थोड़ी बाहर चलेगी, तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए कि हमारा खाली ये पोर्शन सेलेक्ट हो, तो वैसे तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, या तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, बट देर आर मैनी मल्टीपल सिचुएशंस कि हम हर जगह ड्रैग नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कमांड यूज करेंगे, TR एंटर करेंगे एंड जो अनवांटेड पार्ट रहेगा वो हमारा ट्रिम हो जाएगा। जो फोर्थ वन है वो है कॉपी कमांड। लाइक हमने कुछ काम किया है, सपोज हमने ना कुछ इस पूरे प्रोजेक्ट पे हमने कुछ काम किया है, तो बट हमें वो भी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है उसमें हम कुछ अलग से, सेम प्रोजेक्ट में कुछ अलग से भी कुछ करें, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम कॉपी करके एक जगह ले जाएंगे लाइक दिस। तो हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, देन कॉपी किया, देन हम इसको दूसरी जगह, अगर हमें सपोज ये वॉल आगे करनी है तो हम इसको आगे कर सकते हैं। सपोज हमें ये पोर्शन हमें बंद करना है यहाँ से, सपोज हमें ये पोर्शन बंद करना है यहाँ से, तो हम इसको आगे कर सकते हैं। ऑल्दो ये हैच का पार्ट है, हैच एक अलग प्रोसेस है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगली या नेक्स्ट जो भी वीडियो में इसका पार्ट आएगा तो उसमें हम कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिरर कमांड। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा
एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले मैं एक शॉर्ट से एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हमें एम बनाना है, सपोज, या फिर से हम ऑर्थो ऑफ करेंगे। सपोज हमें एक एम बनाना है और हमने ये इतना सा पोर्शन बना लिया, ये एम का हाफ पोर्शन है, हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये हमारा दूसरा पोर्शन भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एम आई एंटर करेंगे, मिरर, देन इसका जहाँ से हमने वो मिरर करना है उसके सेंटर पार्ट से हम इसको पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ एक क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, देन ये मिरर हो गया। हमने क्योंकि हमने खाली ये पोर्शन बनाया था, ये ऑटोमेटिकली हमने एक कमांड की मिरर, तो उसे ऑटोमेटिकली बन गया। और एक बहुत अच्छा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज कभी कभी क्या रहता है कि हमारे पास एक प्लॉट रहता है और दो भाई हैं सपोज, उनके बीच में वो डिवाइड हो जाता है। सपोज हमने कुछ भी हमने एक पोर्शन में बनाया है, सपोज हमने कुछ भी एक पोर्शन में बनाया है, सपोज ये कुछ ऐसा कुछ हमने एक पोर्शन में बनाया है सपोज, तो हम चाहते हैं कि जो दूसरे का है, जो दूसरे ब्रदर का है, वो भी सेम एरिया सेम सब कुछ बने, हम एग्जैक्ट मिरर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये पोर्शन पकड़ेंगे, प्लॉट का मिड पोर्शन लेंगे और सेम मिरर, आपको पता है मिरर आमने सामने, तो ये एक एक जैसा एरिया ही हमारे आमने सामने बन जाएगा। तो ये मिरर का काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है ऐसे पोर्शन में। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बिल्कुल राइट टाइम पे दे दूँ। थैंक यू।